जय हिंद दोस्तों। आइए एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम चर्चा करने जा रहे हैं जो आपके बीएड एग्ज़ाम के व्यू से बहुत महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों आप लोगों का कमेंट भी आ रहा है कि सर पाठ्यचर्या विकास के विभिन्न उपागम यानी पर्यावरण, यहाँ पर देखेंगे आप लोग पर्यावरणविद उपागम, व्यवहारवादी उपागम, दक्षता आधारित उपागम, बाल केंद्रित शिक्षा उपागम और संरचनावादी उपागम, संज्ञानवादी उपागम। ये इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है कि एग्ज़ाम में आने का 100% चांस है। तो दोस्तों आइए एक एक करके हम लोग देख लेते हैं पाठ्यचर्या विकास के सारे उपागम को। तो दोस्तों सबसे पहले हम आप लोगों को ये बता देना चाहते हैं कि ये पाठ्यचर्या क्या होता है। तो दोस्तों पाठ्यचर्या का मतलब ये होता है कि जैसे सुबह में जब से बालक स्कूल जाता है और स्कूल में जब घंटी लगती है वहाँ से लेकर के प्रेयर क्लास जो भी विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ होती हैं उसके अलावा छुट्टी होने तक की सारी गतिविधियों को पाठ्यचर्या के अंतर्गत देखा जाता है। तो उस विकास में जो ये पाठ्यचर्या है इस विकास में विविध उपागम क्या क्या है इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पर्यावरणविद उपागम क्या होता है, लेकिन उसको देखने से पहले एक छोटा सा और टॉपिक यहाँ पर मैटर आ जाता है, अंतः विषय उपागम। दोस्तों ये अंतः विषय उपागम अलग है और पाठ्यचर्या विकास के विविध उपागम अलग है। ठीक है, तो अंतः विषय उपागम क्या होता है? तो अंतः विषय का मतलब कि एक विषय के साथ दूसरा सब्जेक्ट दूसरा विषय को रख करके हम जो भी आवश्यकता होती है, जो भी प्रकरण होता है उसको हम हल कर सकते हैं। यानी एक सब्जेक्ट के साथ दूसरा सब्जेक्ट को मिला करके जब हम पढ़ते हैं वो अंतः विषय के उपागम के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों ये टॉपिक तो आपका अलग हो जाता है, लेकिन ये पाठ्यचर्या विकास के विभिन्न उपागम जो है ये टॉपिक बिल्कुल अलग हो जाता है। ठीक है, तो अब पाठ्यचर्या विकास के विभिन्न उपागम के अंतर्गत पर्यावरणविद उपागम अगर देखा जाए तो बच्चों के विकास में, बच्चों के सर्वांगीण विकास में पर्यावरण का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, क्योंकि बच्चा जिस पर्यावरण के इर्द गिर्द घिरा रहता है उसके अंतर्गत उसी तरीके से डेवलप होता है। तो जो पाठ्यचर्या है विकास है उसमें पर्यावरण का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, क्योंकि अगर पर्यावरण गंदा हम बच्चों के सामने प्रस्तुत करेंगे तो हमारे बच्चों में अच्छी संस्कृति डेवलप नहीं हो सकती है। ठीक है, तो हमें पाठ्यचर्या विकास के अंतर्गत पर्यावरण का अगर देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण रोल है। यहाँ पर देखेंगे कि पर्यावरण आधारित पाठ्यचर्या से तात्पर्य ऐसी पाठ्यचर्या है जो बालक के आसपास के वातावरण पर निर्भर एवं संबंधित है। पर्यावरणीय विषय वस्तु तथा उपागम से तात्पर्य छात्रों के आसपास के वातावरण से है। तो दोस्तों पर्यावरणीय विद उपागम छात्रों के आसपास का जो वातावरण है उसी से संबंधित है। ठीक है, ये पर्यावरणविद उपागम आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग देखेंगे कि व्यवहारवादी उपागम। ठीक है, तो व्यवहारवादी उपागम देखा जाए तो व्यवहारवादी उपागम के जनक अगर देखा जाए तो जे.बी. वाटसन थे। कौन थे? जे.बी. वाटसन थे। इन्होंने 1913 में जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय में किया था व्यवहारवाद से संबंधित। तो इनका कहने का मतलब ये है कि बच्चों में व्यवहार, बच्चों के व्यवहार के अनुसार उनको शिक्षा देना चाहिए, बच्चों के व्यवहार को दबाना नहीं चाहिए। ठीक है, बच्चों के सामने आप जैसा व्यवहार करेंगे उसी बिहेवियर का वो अवलोकन करके वो उसी तरीके से अपने अंदर व्यवहार को डेवलप करेंगे। तो इसके अंतर्गत अगर देखा जाए तो व्यवहारवादी मनोविज्ञान में व्यवहारवाद का प्रारंभ 20वीं सदी के पहले दशक में जे.बी. वाटसन द्वारा 1913 में जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय में किया गया। इतना आप लिख करके उसके बाद लिखेंगे इसमें कि जो जे.बी. वाटसन थे उन्होंने व्यवहारवाद को जन्म दिया और व्यवहारवाद को मानते थे। जैसे उन्होंने कहा था, ये एक बात और उन्होंने कहा था कि जैसे अनुवांशिक और वातावरण, जो वातावरण होता है, पर्यावरण होता है, व्यवहार होता है। तो अगर बच्चों को वो बोले थे कि अगर 1 दर्जन हमें स्वस्थ बच्चे आप दे रहे हैं, चाहे वो किसी घर से हों, उसको आप जो कहिएगा हम वो बना देंगे, क्योंकि उनको व्यवहार के माध्यम से उनके अंदर
वैसा डेवलप व्यवहार किया जाएगा जिससे कि वो उस लेवल तक पहुंच सकते हैं। अब देखेंगे दक्षता आधारित उपागम। तो दोस्तों दक्षता आधारित उपागम का मतलब होता है कि आप किस क्षेत्र में दक्ष हैं, ठीक है। तो हर एक इंसान को अपनी काबिलियत अपने बारे में बताने के लिए या अपने आप को स्थापित करने के लिए उसको किसी ना किसी क्षेत्र में अगर दक्ष है तो उसको लोग पूछेंगे, लोग इज्जत करेंगे, लोग उसके बारे में सुनेंगे। लेकिन अगर आप किसी चीज़ में दक्ष नहीं है तो आपको वो इज्जत वो सम्मान नहीं मिलेगा। तो दक्षता आधारित उपागम के अंतर्गत अगर देखें तो इसमें बालकों को ज्ञान प्राप्ति के साथ ही समाज में अपना विशिष्ट स्थान बनाने के लिए किसी क्षेत्र में विशिष्ट दक्षता प्राप्त करना होता है। दक्षता मानसिक एवं भौतिक दोनों क्षेत्र में हो सकती है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि बाल केंद्रित शिक्षा उपागम। तो बाल केंद्रित शिक्षा उपागम का मतलब ये हो जाता है कि इस समय जो भी शिक्षा का केंद्र बना हुआ है, ठीक है, उसमें बालक को केंद्र में रख करके और सारे प्रकरण को बालक के केंद्र के इर्द गिर्द घुमाया गया है। यानी बाल केंद्रित अधिगम का उद्देश्य बालक का चहुमुखी विकास करना है। बाल केंद्रित अधिगम की प्रमुख विशेषता बालक की प्रधानता है, ठीक है। इसमें क्या है, बाल केंद्रित शिक्षा उपागम में बालक के प्रधानता है, बालक के इर्द गिर्द सारे जो केंद्र है वो घूमते रहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे संरचनावादी उपागम। तो दोस्तों संरचनावादी उपागम और संज्ञानवादी उपागम ये आने के चांस कम होते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग देख लीजिए। जैसे यहाँ पर संरचनावादी उपागम, संरचना से आप क्या समझते हैं? किसी चीज का संरचना करना, उससे आप क्या समझते हैं, ठीक है। जैसे मिट्टी है, मिट्टी का बर्तन बनाना है या किसी चित्र की संरचना करना है, होता है ना कि संरचना करते हुए पृथ्वी की संरचना कैसी है, ठीक है। तो वही संरचनावादी उपागम के अंतर्गत देखा जाए तो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं या बड़े भी बच्चे होते हैं तो उन लोगों को संरचनावादी का मतलब ये हो गया कि जो पढ़ते हैं, जो स्कूल में पढ़ते हैं, पाठ्यचर्या है, उसमें संरचनावादिता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि संरचनावादी उपागम के अंतर्गत छात्र के पूर्व ज्ञान अवस्थाओं और कौशलों का ज्ञान करके अधिगम कराया जाता है। जो छात्र का पूर्व ज्ञान होता है उसी को ध्यान में, उसकी अवस्था को ध्यान में रख करके जो आगे की प्रक्रिया है वही प्रक्रिया सिखाई जाती है। इसके आधार पर छात्र नवीन ज्ञान को अर्जित करता है। पाठ्यचर्या प्रारूप में इसके लिए पाठ्य योजना एक प्रस्तावना प्रश्न का प्रावधान होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि संरचनावादी के अंतर्गत क्या होता है कि पाठ्य योजना जो हम लोग लेसन प्लान बनाते हैं उसमें प्रस्तावना जो प्रश्न होता है ये इसी संरचनावादी उपागम पर आधारित है, ठीक है। अब देखेंगे संज्ञानवादी उपागम। तो दोस्तों संज्ञानवादी के उपागम के बारे में अगर देखा जाए तो संज्ञानवादी, संज्ञान से होता है मानसिक, बच्चों का मानसिक विकास से संबंधित होता है। तो इसमें अगर आप लोग देखें तो बच्चों को अगर सीखने, यहाँ संज्ञानवाद आधुनिक मनोविज्ञान की प्राथमिक विचारधारा रही है जो व्यवहारवाद से पूर्व एवं बाद में भी दो पृथक रूपों में विकसित हुई है। उपागम संज्ञानात्मक उपागम मानसिक क्रियाओं से संबंधित होता है जिसमें स्मृति, ध्यान, प्रतिमा, भाषा, समस्या समाधान, निर्णय लेना आदि होता है। यानी संज्ञान का मतलब आपका ब्रेन कितना काम कर रहा है, ब्रेन से संबंधित है। तो इसमें क्या है कि जो पाठ्यचर्या विकास है उसमें संज्ञान बच्चों के मस्तिष्क से संबंधित क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल पर अगर पहली बार विजिट करें तो आप फ्री में बीएड के नोट्स, बीएड के क्लास, सीटेट के क्लास अगर लेना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। धन्यवाद।